अवाम का एतमाद हमारी सबसे बड़ी ताकत है। फौज हमेशा इस एतमाद पर पूरा उतरेगी। चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर का तीनों मुसल्लह अफवाज के अफसरान से खिताब। अफगान तालिबान रजीम को वाज़ेह पैगाम दिया, पाकिस्तान या फितना खवारिज में से किसी एक का इंतखाब करें, इसके अलावा कोई ऑप्शन नहीं। फील्ड मार्शल ने कहा, भारत किसी खुद फरेबी का शिकार न रहे। अगली बार पाकिस्तान का जवाब ज्यादा शदीद और बर्क रफ्तार होगा। पाकिस्तान अमन पसंद मुल्क है, किसी को अपनी खुद मुख्तारी, सालमियत और आज़म को आजमाने की इजाजत नहीं देंगे। ये जान लें, पाकिस्तान नाकाबिल तस्खीर है। मार्का हक की मुश्तरका कार्रवाइयाँ मुस्तकबिल की जंगी हिकमत अमली की मिसाल बन गई। मार्का हक अब जदीद दौर की जंग का बैनुल-अक़वामी केस तारी तस्वुर किया जा रहा है। फील्ड मार्शल ने CDF हेडक्वार्टर्स को तारीखी संग मील और नई जंगी हिकमत अमली का महवर करार दिया। कहा, खतरात के बायस तीनों अफवाज मुत्तहिद निज़ाम के तहत काम करें। नई जंगें साइबर और AI तक फैल गईं। मुसल्लह अफवाज को अब नई जंगी हकीकत के मुताबिक खुद को ढालना होगा। फौज को सकाफती तौर पर जदीद और हमेशा जंग के लिए तैयार रहना होगा। जदीद टेक्नोलॉजी से लेस मुसल्लह अफवाज जारहियत को मौसर तौर पर रोकेंगी। डिफेंस फोर्सेस हेडक्वार्टर्स का क़याम इस तब्दीली की जानिब जरूरी कदम है। GHQ में चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर के एजाज में गार्ड ऑफ ऑनर की तकरीब GHQ में शानदार अस्करी रिवायत के मुताबिक हुई। तीनों मुसल्लह अफवाज के दस्ते की जानिब से गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया गया। एजाजी दस्ते ने मेहमान खुसूसी को सलामी दी। मेहमान खुसूसी फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर ने एजाजी दस्ते का मुआयना किया। तकरीब में नेवल चीफ एडमिरल नवीद अशरफ, सरबराह पाक फजाइया एयर चीफ मार्शल जहीर अहमद बाबर सिद्धू समेत आला अस्करी हुक्काम ने शिरकत की। तकरीब में मार्का हक के हीरोज को अवार्ड भी पेश किए गए। पाक नेवी और पाक फजाइया के बहादुर जवानों को बहादुरी पर एजाजात दिए गए। इंडोनेशिया के सदर का पाकिस्तान आमद पर शानदार इस्तकबाल। पाक फजाइया के JF-17 तैयारों ने मुअज़्ज़ज़ मेहमान के तैयारे को पाकिस्तान की हुदूद में दाखिल होते ही हिसार में लिया और फजाई सलामी पेश की। हवाई अड्डे पर सदर और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने इस्तकबाल किया। मुअज़्ज़ज़ मेहमान को 21 तोपों की सलामी दी गई, गुलदस्ता पेश किया गया। इंडोनेशिया के सदर आसिफ ज़रदारी वज़ीर आज़म और चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस से मुलाकातें करेंगे। पाकिस्तान और इंडोनेशिया के ताल्लुकात को नई जहत देने के लिए कई शोबों में ताउन बढ़ाने पर गौर होगा। वज़ीर आज़म ने एक्स पर पैगाम में लिखा, इंडोनेशियन सदर को पाकिस्तान के पहले दौरे पर खुशामदीद कहते हैं। इंडोनेशिया के सदर ने पाकिस्तान में शानदार इस्तकबाल पर इजहार तशक्कुर किया। हमने ईंट का जवाब पत्थर से नहीं देना, हमने हमेशा मुज़ाकरात की बात की है। बैरिस्टर गौहर के इजलास के बाद मीडिया से गुफ्तगू, कहा, कुछ लोग चाहते हैं इदारे और हमारे दरमियान गलत फहमी हो। हमने हमेशा कहा फौज पाकिस्तान के दिफा की जामिन है। कहा, सियासी जमातों पर पाबंदी लगाने से काम नहीं होता, संजीदा अप्रोच होनी चाहिए। 2 साल बाद हम फिर 9 मई वाले मकाम पर पहुंच गए तो ये कौम के लिए बदकिस्मती होगी। इस्लामाबाद में सहाफ़ियों से गुफ्तगू, कहा, बानी PTI से कल मुलाकातें होनी चाहिए, मुलाकात पर सियासत नहीं होनी चाहिए, तनाव कम करने की ज़रूरत है, अच्छी बातें आना शुरू हो जाएंगी। किसी जहनी मरीज से सिर्फ जहनी डॉक्टर ही मुज़ाकरात कर सकता है। आप मुल्की सालमियत के लिए खतरा हैं। आइन ऐसे शख्स को गद्दार कहता है। पंजाब की सीनियर वजीर मरियम औरंगजेब की प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा, फील्ड मार्शल हमारे माथे का झूमर है, तुम उनके खिलाफ बकवास करते हो। अवाम को बानी PTI की असलियत पता चल चुकी है। किसी के जहनी मर्ज की सजा मुल्क को नहीं दी जा सकती। वजीर मुमलिकत बराए दाखिला तलाल चौधरी कहते हैं, अब अडयाला के बाहर तमाशा लगाया तो बताएंगे कानून की अमलदारी कैसे होती है। इदारों के खिलाफ बदजबानी करने वालों की जबान खींच ली जाएगी। अब तक इसलिए बर्दाश्त किया गया कि शायद ये कुछ सीख लें, लेकिन लातों के भूत बातों से नहीं मानते। इंतशार हरगिज कबूल नहीं। पेशावर जलसे में साबित हो गया, DG ISPR की सारी बातें दुरुस्त हैं। हुकूमत का रवैया रोज बरोज बदतर होता जा रहा है। PTI रहनुमा जुनैद अकबर का पार्लियामेंट राहदारी में तारिक फजल चौधरी से शिकवा।
वफाकी वजीर ने जवाब दिया, आप भी आपस में इजलास न करें, स्पीकर कौमी असम्बली से मिले। जुनैद अकबर ने कहा, आप कार्रवाइयां बंद करें, हम मिल लेंगे। जिस पर तारिक फजल चौधरी ने जवाब दिया, आप अपनी हरकतें ठीक करें। स्पीकर कौमी असम्बली ने कहा, हुकूमत और अपोजिशन के दरमियान मुज़ाकरात के लिए किरदार अदा करने को तैयार हूँ। पहले भी कहा था मगर मुझे सिला अच्छा नहीं मिला। मुशावरत करके बता दें, इदारों के खिलाफ बात करके कुछ हासिल नहीं होना। इदारों पर इल्जामात मुनासिब नहीं। PTI पार्लिमानी पार्टी के इजलास की अंदरूनी कहानी भी सामने आ गई। अरकान की अक्सरियत का मुफाहमत से मामलात हल करने पर जोर। अरकान का कहना था, वक्त का तकाजा है, सियासी दर्जा हरारत कम करने के लिए संजीदा इक़दाम किए जाएं। भगौड़े साबिक अफसर और यूट्यूबर आदिल राजा को एक और धचका। बरतानवी जज का आदिल राजा को ब्रिगेडियर रिटायर्ड राशिद नसीर से अवामी सतह पर माफी मांगने का हुक्म। माफी 28 दिन तक आदिल राजा के तमाम सोशल मीडिया अकाउंट्स पर मौजूद हो। आदिल राजा 14 दिन में 50,000 पाउंड जुर्माना अदा करें। अखराजात की मद में 2,60,000 पाउंड अदा करने का हुक्म। इजाफी अदालती अखराजात का तखमीना बाद में लगाया जाएगा, वो भी आदिल राजा को अदा करना होंगे। आदिल राजा अक्टूबर में हत्या की इज्जत का मुकदमा हार गया था। लंदन हाई कोर्ट जज ने फैसले के खिलाफ आदिल राजा की अपील भी मुस्तरद कर दी। जज ने आइंदा हत्यामेज बयानात न दोहराने का हुक्म इम्तना भी जारी कर दिया। ब्रिगेडियर रिटायर्ड राशिद नसीर ने अक्टूबर में सुनाए गए फैसले पर ऑर्डर जारी करने की इस्तदा की थी। फैसला सुनने के लिए ब्रिगेडियर रिटायर्ड राशिद नसीर खुद अदालत में मौजूद थे, आदिल राजा नहीं आया। जज रिचर्ड स्पेरमैन ने हुक्म दिया, आदिल राजा फैसले का खुलासा नशर करे। बताए इल्जामात हत्याकामेज थे। आदिल राजा हत्याकामेज इल्जामात के एतराफ में ये भी बताए कि ब्रिगेडियर रिटायर्ड राशिद नसीर मुकदमा जीत गए। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की लंदन में अहम मुलाकातें। इमिग्रेशन और पाकिस्तान को मतलूब अफराद की हवालगी से मुतालिक गुफ्तगू हुई। मोहसिन नकवी 1.5 घंटा बरतानवी दफ्तर खारजा में रहे। उन्होंने बरतानवी वज़ीर मुमलिकत बराए खारजा उमूर हिमेश फैल्कन्स, सरहदी सिक्योरिटी और सियासी पनाह गुज़ीनों के उमूर के वज़ीर एलेक्स नॉरस से मुलाकात की। बरतानिया में बैठकर पाकिस्तान मुखालिफ सरगर्मियों में मुलव्विस अफराद का मामला उठाया। मुलाकात में पाकिस्तानी हाई कमिश्नर भी मौजूद थे। एबटाबाद की मुगवी डॉक्टर वर्दा को कत्ल कर दिया गया। पुलिस ने मुल्जिमान नदीम और रिदा की निशानदही पर पहाड़ियों से लाश बरामद कर ली। पुलिस हुकाम ने बताया, 2 साल पहले वर्दा ने 5 साल पुरानी दोस्त रिदा के पास 67 तोले सोना अमानत के तौर पर रख पाया। वापस मांगा तो टाल मटोल की गई। 4 दिसंबर को अपने जेरे तामीर मकान पर ले गई। सोना वापस करने के बजाय साथी मुल्जिमान औरंगजेब और नदीम के हवाले किया। दोनों मुल्जिमों ने डॉक्टर वर्दा को कत्ल कर दिया। दुखियारे वालिद ने दुहाई दी, मेरी दुनिया खत्म हो गई। वारदात में पुलिस एहलकारों पर भी इल्जाम लगा दिया। अस्पताल के डॉक्टर्स ने वर्दा के दिलखराश कत्ल के खिलाफ बड़ा मुजाहिरा किया। कई घंटे तक शाहराह रेशम बंद रही। मुजाहिरीन ने सुस्ती दिखाने पर पुलिस के खिलाफ नारे लगाए। पंजाब ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन और हुकूमत के कामयाब मुज़ाकरात के बाद नया तनाज़ा। मुज़ाकरात के बाद वज़ीर ट्रांसपोर्ट बिलाल अकबर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में ऐलान किया, कमर्शियल ट्रांसपोर्ट के लिए ट्रैफिक ऑर्डिनेंस 2025 पर फिलहाल अमल दरामद रोक दिया गया है। कुछ देर बाद ही मरियम औरंगजेब की तरदीद आ गई। कहा, ट्रैफिक ऑर्डिनेंस पर अमल दरामद रोकने का कोई हुक्म जारी नहीं हुआ। मरियम नवाज ने आज फिर कानून पर मौसर और सख्त अमल दरामद का हुक्म जारी किया। ट्रैफिक ऑर्डिनेंस पर अमल दरामद के लिए आगाही मुहिम तेज करने की हिदायत की। अवाम और उनके बच्चों की जान पर समझौता किया न करेंगे। पंजाब पब्लिक ट्रांसपोर्ट के मुख्तलिफ धड़ों ने ताहाल हड़ताल खत्म करने का ऐलान नहीं किया। रावलपिंडी की तंजीमों ने हड़ताल जारी रखने का ऐलान कर रखा है। IMF ने इस्लाहात की तारीफ की, कुछ ढांचा जाती खामियों की बात की है। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगजेब का कौमी असम्बली में इजहार ख्याल। कहा, सिफारिशात की रोशनी में 31 दिसंबर से पहले एक्शन प्लान देंगे। हो सकता है IMF के अपने माहिरीन भी आए, हम खैर मकदम करेंगे। पाकिस्तान को 1 अरब 20 करोड़ डॉलर क़िस्त की मंजूरी के लिए IMF एग्जीक्यूटिव बोर्ड का इजलास आज होगा। IMF बोर्ड पाकिस्तान के कर्ज प्रोग्राम का जायजा लेगा। पाकिस्तान के लिए तकरीबन 1 अरब 20 करोड़ डॉलर जारी किए जाएंगे।
पाक अमरीका तालीमी शराकतदारी मजीद मुस्तहकम। इस्लामाबाद में यूएस एजुकेशनल फाउंडेशन इन पाकिस्तान की नई इमारत का इफ्तिताह। अमरीकी नाज़िमुल उमूर नेटली बेकर और वज़ीर मुमलिकत वजीहा कमर ने नई इमारत का इफ्तिताह किया। नेटली बेकर ने कहा, नई इमारत तालीमी वसाइल तक रसाई को वुसअत देगी। अमरीकी नाज़िमुल उमूर की वज़ीर तवानाई अवैस लगारी से मुलाकात। वफाकी वज़ीर ने पाकिस्तान के खुसूसी सनती और ज़राअत बिजली पैकेज पर ब्रीफिंग दी। नेटली बेकर ने पावर सेक्टर में इस्लाहात को सराहा। वफाकी वज़ीर की अमरीकी सरमायाकारों को तरसीली निज़ाम में सरमायाकारी की भी दावत। ये किसी के पैसे गिर गए, ये को 10-12 हाथ खड़े हो गए। पैसे इतने नहीं है जितने लोगों के हाथ खड़े, ये तो सारे हाउस के हाथ खड़े हो गए। ये पैसे किसके हैं? कौमी असम्बली में दिलचस्प सूरत हाल। स्पीकर अयाज सादिक ने 5000 के चंद नोट लहराए और ऐवान से पूछा, ये रकम किसकी है? फिर मजाकन बोले, एक साथ इतने लोगों ने हाथ खड़े कर दिए, इतने तो पैसे भी नहीं। अयाज सादिक की बात पर ऐवान में कहे लग गए। स्पीकर ने जाते जाते बता दिया कि रकम इकबाल आफरीदी की थी जो उन्हें लौटा दी गई।